राधे राधे भक्तजनों। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत के प्रमुख पात्रों में भाग्यवती मालिन की जो कथा का वर्णन किया गया है उसके बारे में बता रही हूँ। मथुरा में एक सुखिया मान नाम की मालिन थी। वह व्रज में नित्य फल बेचने के लिए आया करती थी। भगवान श्री कृष्ण की मनोहर मूर्ति उसके मन मंदिर में सदा बसी रहती थी और वह भावों के पुष्प चढ़ाकर अहम निश उनकी पूजा करती थी। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, वह भक्त के हृदय को पहचानते हैं, किंतु उसके अनुराग को बढ़ाने के लिए थोड़ी दूरी बरतते हैं। इसलिए मालिन को देखकर वे खेलने के बहाने इधर उधर चले जाते थे। वह मन ही मन कहती, श्याम सुंदर, तुम इतने निष्ठुर क्यों हो? जो तुम चाहते हैं उनसे तुम दूर भागते हो, जो तुमसे वैर करते हैं उन्हें तुम प्रसन्नता से अपने पास बुला लेते हो। तुम्हारी लीला अत्यंत विचित्र है, उसे केवल तुम ही जान सकते हो। प्रेम की कुछ उल्टी ही रीति है। प्रेम की उपेक्षा अनुराग को बढ़ा देती है। प्रेम का वास्तविक आनंद तो वियोग में ही है। विकलता उस आनंद को उत्तरोत्तर बढ़ाती है। वेदना ही उसका फल है और चाह उस तक पहुँचने का मार्ग है। इसलिए मालिन का मन सदैव श्री कृष्ण के आसपास चक्कर लगाया करता था। मनमोहन को देखकर वह अपने आप को भूल जाती थी। जब मालिन की चाह पराकाष्ठा पर थी पहुँच गई, उसके मोहन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देने लगा, तब श्री कृष्ण के मिलन की घड़ी सन्निकट आ गई। श्री कृष्ण तो अपने चाहने वालों के पीछे पीछे दौड़ने वाले हैं, केवल चाह सच्ची होनी चाहिए। वैसे तो मालिन साग पात बेचकर मथुरा चली जाती, किंतु उसका मन गोकुल में रह जाता। प्रातःकाल उठते ही वह फिर अपने मन की खोज में व्याकुल गोकुल आती और मनमोहन के साथ उसे खेलते देखकर आनंद मग्न हो जाती। उसके हाथ श्याम सुंदर के अरुण वर्ण पतली पतली उंगलियों का स्पर्श करने के लिए सदा ललायित रहते। उसके मन की एकमात्र चाह थी कि मेरा शरीर श्याम सुंदर के स्पर्श से पावन बन जाए। एक दिन मालिन मोहन सलोनी की मूर्ति का ध्यान करते हुए वृक्ष की गलियों में फल ले लो की आवाज़ लगा रही थी। उसकी तपस्या आज पूर्ण हो गई थी। संसार के जीवों को कर्म फल प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण मालिन से फल खरीदने के लिए घर से निकल पड़े। वे अपने छोटे छोटे करों में धान्य भरकर मालिन की ओर दौड़ पड़े। उनके कोमल करों की सानिध्यों से धीरे धीरे धान्य गिरता जा रहा था। मालिन तो श्री कृष्ण के अनुपम सौंदर्य में खो गई थी। अपनी चिरकाल की साधना पूरी होती हुई देखकर वह अपने आप को भूल गई। कन्हैया के करों के स्पर्श सुख के लिए उतावली मालिन ने उनसे गिरने से बचे धान्य को लेकर उनके हाथों को फल से भर दिया। भगवान श्याम सुंदर के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले भगवान ने भी धान्य कणों के बहाने अनंत रत्नों से मालिन की टोकरी को भर दिया। मालिन का जीवन सफल हो गया। उसने भगवान को साधारण फल अर्पित करके जीवन का परम फल भगवान के अनुपम भक्ति प्राप्त कर ली। अब तो वह श्री कृष्ण की नित्य किरकिरी हो चुकी थी। प्रभु ने उसे अपनाकर धन्य कर दिया। त्रिलोकी का अधिपति जिसका अपना हो गया, उसके लिए अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। राधे राधे भक्तजनों, ये थी भाग्यवती मालिन के बारे में कथा। अब मैं आपको अगले अध्याय में भाग्यवती जग पत्नी के बारे में जो कथा का वर्णन किया गया है उसके बारे में बताऊंगी। राधे राधे।